नमस्ते दोस्तों, आपकी अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब एकदम मस्त होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही मजेदार, थोड़ी ड्रामे वाली और एकदम मसालेदार है। एक बहुत ही अमीर बॉस, एक अनजान लड़की और एक क्रेजी गेम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार बर्थडे पार्टी से। हमारी हीरोइन मिस क्यू एक 100 मिलियन की नेटवर्थ वाले बेहद अमीर प्रेसिडेंट आ चंग की पार्टी में आई है। प्रेसिडेंट साहब की उम्र थोड़ी बड़ी है और उनकी पहले ही सगाई हो चुकी है। मिस क्यू को इस पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। वो अपने मन में सोचती है, बॉस का गिफ्ट दे दिया, अब यहाँ से खिसक लेते हैं, ये सब बहुत बोरिंग है। वो केक खाती है और चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट की नजर उस पर पड़ जाती है। प्रेसिडेंट कहता है, अरे तुम अभी से जा रही हो, रुको ना, मजा आएगा। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। पार्टी में एक गेम शुरू होता है। वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को एक नंबर प्लेट दी जाती है। फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर क्यूपिड बनते हैं और अंदाजा लगाइए उनका तीर किसे लगता है? बिल्कुल सही, हमारी मिस क्यू को। गेम जीतने वाले को प्रेसिडेंट के साथ रात बिताने का मौका मिलना था, लेकिन हमारी हीरोइन कोई आम लड़की नहीं है, वो एकदम धाकड़ है। वो प्रेसिडेंट को जोकर बुलाती है और सीधे मुंह पर बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ कोई बोरिंग गेम नहीं खेलना, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे पता है कि तुम्हारी तो पहले ही सगाई हो चुकी है। अब यहाँ प्रेसिडेंट का असली क्रेजी रूप सामने आता है। वो मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने मिस क्यू की पूरी जासूसी की है। उसे पता है कि मिस क्यू और उसका बॉयफ्रेंड एक घर खरीदने के लिए कंजूसी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उसे चिढ़ाते हुए कहता है, किसी की पीठ पीछे कुछ करने में ज्यादा मजा आता है ना। मिस क्यू घबरा जाती है और बोलती है, क्या तुम पागल हो? मैं यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में आई थी। लेकिन बॉस कहाँ सुनने वाला था। वो कहता है, तुमने गेम खेला है तो तुम्हें रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे। वो उसके करीब आने लगता है और कहता है कि उसे उसके साथ इन डेप्थ कम्युनिकेशन करनी है। मिस क्यू उसे दूर धकेलती है और कहती है, अरे भाई थोड़ा आराम से, हम पहले दोस्त बन सकते हैं क्या? और तभी बूम, दरवाजे के बाहर से प्रेसिडेंट की असली मंगेतर की आवाज आती है। वो उसे आचंग बुलाते हुए ढूंढ रही है और कमरे के अंदर आने ही वाली है। मिस क्यू के तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं कि अब वो पकड़ी जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट वो तो अलग ही मजे ले रहा है। वो मिस क्यू को छेड़ते हुए पूछता है, क्यों, आ रहा है ना मजा, एक्साइटिंग लग रहा है ना? वो जो अमीर बॉस है ना, मिस्टर ली, वो मिस क्यू को एक अजीब सा ऑफर देता है। वो कहता है, चलो थोड़े दिन के लिए टेम्पररी लवर्स बन जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। अरे भाई साहब कितने चालू हैं। लेकिन हमारी हीरोइन उसे झिड़क देती है और कहती है, ये जो भी बकवास आज हुई है ना, इसे अपने दिमाग से डिलीट कर दो। अब बात करते हैं मिस क्यू के असली बॉयफ्रेंड की। भाई वो तो एक नंबर का ममाज बॉय निकला। वो ऑफिस में किसी को नहीं बताता कि वो मिस क्यू का बॉयफ्रेंड है। और तो और जब बेचारी क्यू की बस छूट जाती है तो वो कंजूस बॉयफ्रेंड उसे टैक्सी लेने से मना कर देता है, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि टैक्सी बहुत महंगी होती है। अरे यार, ऐसा भी कोई करता है क्या? बेचारी को रात में अकेले सड़क पर पैदल जाना पड़ता है। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और हमारी हीरोइन अकेली। तभी वहाँ कौन टपकता है? जी हाँ, वही अमीर बॉस मिस्टर ली। वो उसे देखकर कहता है, कैसा घटिया बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जो तुम्हें रात में अकेला छोड़ दिया। मेरी मानो तो मुझे आजमा कर देखो। मिस क्यू कहती है, अरे पागल हो क्या, हमें मिले हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तभी बॉस एकदम फिल्मी डायलॉग मारता है, कुछ लोगों को एक दिन जानना पूरी जिंदगी साथ रहने से ज्यादा असरदार होता है। उफ, क्या लाइन मारी है बॉस ने। वो कहता है कि सड़क सेफ नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन हमारी क्यू एकदम सॉलिड है। वो हाथ छुड़ाकर कहती है, तुमसे ज्यादा अनसेफ तो कोई चीज नहीं है दुनिया में। और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अब चलते हैं सीधा बॉस के घर, जहाँ एक और बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। उसकी मंगेतर घर में खड़ी है। मंगेतर प्यार से पूछती है, आचंग तुम आ गए, क्या खाओगे? लेकिन बॉस एकदम सख्त लौंडा बन जाता है और रूखेपन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अब आता है असली डेली सोप वाला ड्रामा। मंगेतर इमोशनल कार्ड खेल देती है। वो कहती है, मेरे पापा के मरने से पहले तुमने उनसे वादा किया था कि शादी से पहले हम एक दूसरे को समझेंगे और तुम मेरा ख्याल रखोगे। लो जी, अब बॉस तो धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ पापा से किया वादा और दूसरी तरफ हमारी चुलबुली मिस क्यू। बॉस आचंग, उसकी मंगेतर सच में उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वो कहती है, आचंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कंपनी के लोगों को हमारी शादी के बारे में बता दिया है। बेचारा बॉस एकदम परेशान है, क्योंकि वो ये शादी सिर्फ अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जीक्यू अपनी सहेली के साथ बैठी है। सहेली पूछती है, तू उस अमीर बॉस ली तियानचेंग को भाव क्यों नहीं दे रही और उस बोरिंग ममाज बॉय से शादी क्यों कर रही है? अब सुनिए जीक्यू का असली दर्द। वो बताती है कि उसके घर वालों ने जुए में बहुत कर्जा कर लिया है और वो लोग उसे कर्जा चुकाने के लिए किसी को भी बेच सकते हैं। इसीलिए उसे जल्दी
जल्दी से एक सीधा साधा लड़का चाहिए था। वो कहती है माना वो ममाज बॉय है पर कम से कम सीधा है। इस बात पर उसकी सहेली उसे चीयर अप करने के लिए मस्त नूडल्स बनाने चली जाती है। लेकिन जीक्यू की लाइफ में शांति कहाँ। अगले दिन जब जीक्यू घर लौटती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बॉयफ्रेंड की मम्मी यानी फ्यूचर सास। अब सास का ड्रामा शुरू। वो डाइनिंग टेबल पर जीक्यू को जबरदस्ती हरी सब्जियां खिलाती है, ब्रोकली, और कहती है चुपचाप खाओ, पोषण चाहिए ना, तभी तो तुम हमें एक पोता दोगी। बाप रे, इतना ही नहीं, वो जीक्यू की नौकरी का मजाक उड़ाते हुए कहती है औरतों को करियर बनाकर क्या ही करना है, तुम्हारा काम सिर्फ मेरे बेटे की देखभाल करना होना चाहिए। दोस्तों सच बताना, ऐसी सास मिले तो इंसान क्या ही करे। पर रुकिए, असली बम तो अब फूटने वाला था। सास को पता चलता है कि जीक्यू और उसका बॉयफ्रेंड शादी से पहले अलग अलग कमरों में सोते हैं। ये सुनकर सास का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अब वो जो बोलती है ना, वो सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। वो अपने बेटे से जीक्यू के सामने ही कहती है बेटा तुम्हारे काम का बहुत प्रेशर है ना, एक काम कर, मैं तुझे एक दूसरी लड़की से मिलवाती हूँ, सिन से, वो तेरा स्ट्रेस कम कर देगी। मतलब होने वाली बहू के सामने बेटे को दूसरी लड़की के पास जाने को बोल रही है। और वो ममाज बॉय बॉयफ्रेंड वो बस थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाता है। बेचारी जीक्यू ये सब सुनकर एकदम सन्न रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर इस घर में उसकी शादी हुई तो उसकी लाइफ झंड होने वाली है। हमारी हीरोइन, उसकी सगाई तो हो गई है आ चेंग के साथ, लेकिन दोनों के बीच प्यार व्यार नाम की कोई चीज नहीं है, बस बिजनेस और दिखावे की शादी है। आ चेंग ट्रिप पर जा रहा है और हमारी हीरोइन को कहता है कि शेयर होल्डर्स को फोन उठा लेना। उफ, कितना बोरिंग इंसान है। अब बेचारी हीरोइन इस टेंशन और बोरियत को कैसे झेले। वो चली जाती है बार में और भाई साहब जमकर ड्रिंक कर लेती है, इतनी पी लेती है कि उसे होश ही नहीं रहता। वो किसी को फोन करती है कि प्लीज मेरे पास आ जाओ, बस चुपचाप मेरे साथ बैठो। और अब गैस करिए उसे संभालने कौन आता है? वही हमारे हैंडसम प्रेसिडेंट ली। प्रेसिडेंट उसे बहुत ही प्यार से एक स्पेशल निकनेम देता है, जियाओ क्यू। लेकिन नशे में धुत हमारी हीरोइन के दिमाग में तो कुछ और ही खुराफात चल रही है। वो अचानक से प्रेसिडेंट को देखती है और एक ऐसा ऑफर देती है कि प्रेसिडेंट के भी तोते उड़ जाते हैं। वो कहती है क्या हम टेम्पररी लवर्स बन सकते हैं? मुझे तुमसे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, बस 7 दिन का स्ट्रेस रिलीफ, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। देख रहे हो लड़के का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ। प्रेसिडेंट पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों करना है, तो बॉस भी मान लेता है कि उसे भी हीरोइन की आदत सी हो गई है और वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो राज खुलता है ना, उसे सुनकर आप लोटपोट हो जाएंगे। प्रेसिडेंट और हीरोइन दोनों अब तक ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो प्यार और रोमांस के बहुत बड़े खिलाड़ी, प्रोज है, लेकिन सच्चाई क्या निकली? दोनों ने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मतलब दोनों एकदम नौसिखे नूब्स हैं और सिर्फ हवाबाजी कर रहे थे। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि चलो कॉन्फिडेंस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। ये 7 दिन का प्यार हीरोइन के लिए किसी पेन किलर की तरह है। उसे पता है कि 7 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हर पल को जीना चाहती है। सीन बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। हीरोइन कहती है कि उसकी किस्मत पहले से तय है, वही बोरिंग अरेंज मैरिज। लेकिन उस बोरिंग रास्ते पर चलने से पहले वो एक बार अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती है। वो एक ऐसा प्यार आजमाना चाहती है जहां किस्मत उसे ले जाए। और हमारा हीरो वो बस उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आहा, क्या रोमांटिक सीन है दोस्तों। सुबह हमारे प्रेसिडेंट साहब और मिस क्यू अब ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके हैं। सुबह सुबह दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड, गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड बोलकर चिढ़ाते हैं। बॉस पूछता है कि आज कहाँ घूमने जाना है, लेकिन हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे पूरे बदन में दर्द है, मुझे पूरा दिन बस घर पर रहना है। इस पर बॉस मजे लेते हुए कहता है अरे वाह, मैं भी तो यही चाहता था, पहले बताती तो मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद ही नहीं करता। दोनों की एक क्यूट सी छेड़छाड़ बहुत ही प्यारी लगती है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, गेम टाइम। बॉस कहता है कि तुम मुझसे कोई भी एक सवाल पूछ सकती हो, मैं सच सच जवाब दूंगा। मिस क्यू के दिमाग में वही पुरानी बर्थडे पार्टी आती है। वो पूछती है अगर उस क्यूपिड वाले गेम में मैं नहीं चुनी जाती तो क्या होता? और दोस्तों अंदाजा लगाइए बॉस क्या कहता है। वो एक स्माइल के साथ बताता है कि वो सब कोई इत्तेफाक नहीं था। उस रात वो गेम बॉस ने खुद फिक्स किया था ताकि सिर्फ और सिर्फ मिस क्यू का ही नंबर आए। मतलब समझे आप, बॉस पहले से ही उस पर लट्टू था। मिस क्यू उसे शातिर लड़का बुलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों का एकदम क्रेजी और मजेदार साइड। दोनों काम का स्ट्रेस मिटाने के लिए खूब सारे गेम्स खेलते हैं, बच्चों की तरह उछल कूद करते हैं, तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा वाले मजाक करते हैं। बॉस गिटार बजाता है, मिस क्यू गाना गाती है। बॉस उसे बताता है कि जब वो दूर थी
तो उसने उसके लिए कई सारी कविताएं भी लिखी थी। मतलब हमारा सख्त सीईओ प्यार में एकदम शायर बन चुका है दोस्तों। रोमांस के बाद अब दारी है पेट पूजा की। दोनों एक नूडल्स की दुकान पर जाते हैं। मिस क्यू बॉस को चिढ़ाते हुए कहती है, तुमने पक्का ये सब कभी नहीं खाया होगा। उसे लगता है कि एक नाजुक और अमीर घमंडी सीईओ ये स्ट्रीट फूड कैसे खाएगा। लेकिन हमारा बॉस भी एकदम चिल है। वो कहता है कि मैं कोई घमंडी सीईओ नहीं हूँ, मुझे सब खाना पसंद है। तभी मिस क्यू उसे पॉर्क इंटेस्टाइन्स की एक डिश देती है जो सिर्फ 25 युआन की है। वो बताती है कि जब वो बहुत दुखी होती है तभी इसे खाती है। बेचारे बॉस ने बचपन से वो कभी नहीं खाया था, लेकिन अब गर्लफ्रेंड ने दिया है तो बॉस को भी ये स्ट्रीट फूड चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हमारी मिस क्यू प्रेसिडेंट ली के साथ बैठी है और अपने प्रैक्टिकल बॉयफ्रेंड की बातें कर रही है। वो कहती है कि उसे तो बस शादी करनी है ताकि लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट मिल जाए। प्रेसिडेंट ली उसे चिढ़ा रहा होता है कि मुझ जैसे हैंडसम को छोड़कर तुम उस बोरिंग लड़के से शादी क्यों कर रही हो। तभी अचानक सस्पेंस वाला म्यूजिक, पीछे से आवाजें आने लगती हैं। मिस क्यू की मम्मी और उसकी बहन उसे ढूंढते हुए वहां आ गए हैं। मिस क्यू घबरा जाती है। भागो भागो। प्रेसिडेंट ली और मिस क्यू छुप जाते हैं। मिस क्यू डर के मारे बड़बड़ा रही होती है और प्रेसिडेंट ली उसे चुप कराने के लिए क्या करता है, वो सीधे उसे किस कर लेता है। उफ, क्या रोमांटिक मोमेंट था वो। और फिर दोनों छुपकर खूबसूरत आतिशबाजी देखते हैं। अगली सुबह का नजारा तो और भी क्यूट है। सोचिए, इतना अमीर सीईओ जो करोड़ों में खेलता है, वो हमारी हीरोइन के लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा है। मिस क्यू मजे लेते हुए कहती है, अगर तुम फ्यूचर में सीईओ नहीं रहे ना तो सनी एक आर्टिस्ट बन जाना, बहुत बढ़िया अंडे बनाते हो। दोनों की एक खट्टी मीठी नोकझोंक इतनी प्यारी लग रही है कि आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। तभी पता चलता है कि प्रेसिडेंट ली की मंगेतर वापस आ रही है। तो ये दोनों एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप पर एक खूबसूरत सी नदी के किनारे निकल जाते हैं। नदी के किनारे हवा चल रही है और माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। मिस क्यू प्रेसिडेंट से कहती है कि अब उनके 7 दिन के आउट ऑफ कंट्रोल रिश्ते का टाइम खत्म हो गया है। वो कल सुबह बिना बताए वहां से चली जाएगी। वो एक बहुत ही गहरी बात कहती है कि हमारा रिश्ता तो प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा था। हम दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी काटती हुई रेखाओं की तरह हैं, जो एक पल के लिए मिलती हैं और फिर अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट ली कहाँ हार मानने वाला था। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम भाग सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीत लूंगा। मिस क्यू प्रेसिडेंट ली को जाते जाते कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मुझे शायद और बूम, स्क्रीन यहीं ब्लैक हो जाती है। मुझे शायद क्या? हमारे हैंडसम बॉस आचेंग और उसकी मंगेतर के बीच एक जबरदस्त बहस। मंगेतर पूछती है कि वो आजकल कहाँ गायब रहता है। अब हमारा बॉस भी फुल स्वैग में है। वो सीधे मुंह पर बोल देता है, देखो, हमारी सगाई सिर्फ हमारे पिताओं की वजह से हुई थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो चलो सगाई तोड़ देते हैं। मंगेतर बेचारी कहती है कि शादी के बाद प्यार हो जाएगा ना। लेकिन बॉस का डायलॉग सुनिए। वो कहता है, बिना बीज वाली मिट्टी में कभी प्यार का पौधा नहीं उगता। उफ, क्या लाइन मारी है। और सगाई तोड़ने के हर्जाने के रूप में वो अपनी मंगेतर को सीधे 100 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर कर देता है। मतलब ब्रेकअप हो तो ऐसा। अब चलते हैं हमारी हीरोइन मिस क्यू की तरफ। वो अपनी सहेली के साथ बैठी है और थोड़ी उदास है। वो कहती है कि बॉस ली के साथ उसका रिश्ता काम नहीं कर पाया, इसलिए वो अपने उसी पुराने बोरिंग बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। आखिर वो 27 की हो गई है, जल्दी शादी नहीं की तो 30 की हो जाएगी। इस पर उसकी सहेली एकदम झन्नाटेदार जवाब देती है। वो कहती है, अरे ओ मैडम, तुम कोई सेब थोड़ी हो कि पकने पर तुम्हें कोई भी आकर तोड़ लेगा। 30 की उम्र में शादी करना कोई जरूरी नियम नहीं है। सच में दोस्तों, सहेली हो तो ऐसी। मिस क्यू कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल में चाहिए, इसलिए वो ये बोरिंग शादी कर रही है। और अब आता है कहानी का सबसे मसालेदार सीन। हमारी मिस क्यू एक बेहद शानदार वेडिंग ड्रेस शॉप में बैठी है। उसका बोरिंग बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह काम में बिजी है और उसके साथ नहीं आया। लेकिन रुको रुको, दरवाजा खुलता है और गेस कीजिए कौन आता है। हमारा अमीर बॉस आचेंग अपनी मंगेतर के साथ। मंगेतर दुकान की सबसे महंगी ड्रेस ट्राई कर रही है, लेकिन बॉस की नजरें तो सिर्फ अपनी मिस क्यू पर है। बॉस उसके पास आता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मिस क्यू के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड कभी उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन इस बॉस को पता है कि उसे कैसे स्पेशल फील कराना है। हमारी जिक्यू बेचारी बॉस से छुपकर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा बॉस ली कहाँ हार मानने वाला है। वो तो सीधे मुंह पर बोल देता है, दूसरों की मदद क्यों कर रही हो, सीधे मेरी मंगेतर ही बन जाओ ना। उफ, क्या लाइन मारी है। लेकिन हमारी हीरोइन का दिमाग गोल गोल घूम रहा है। उसे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं और वो खुद से कहती है, नहीं बाबा, मुझे पीछे नहीं देखना, मुझे अपनी बोरिंग और नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है। अब आता है इस पार्ट का सबसे बड़ा और फनी ट्विस्ट। जिक्यू अपनी उसी नॉर्मल लाइफ को सेट करने के लिए अपने बोरिंग बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर वू के साथ एक घर देखने जाती है। मोहल्ला तो बड़ा वीआईपी है, लेकिन घर का मालिक जल्दी में घर बेच रहा है, तो उन्हें लगता है कि सस्ती डील मिल जाएगी। वो लोग खुशी खुशी घर देखने पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है और अंदाजा लगाइए सामने कौन खड़ा है।
जी हाँ, हमारा हैंडसम, अमीर और एकदम क्रेजी बॉस ली तियानचंग। मतलब दुनिया इतनी गोल है कि घर खरीदने जाओ तो वहाँ भी बॉस मकान मालिक बनकर खड़ा है। अब बॉस ली ने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो एक नकली गर्लफ्रेंड को भी साथ खड़ा रखता है और जिक्यू के बॉयफ्रेंड के सामने ऐसे नाटक करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। वो कहता है, मैं ये घर इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि हम शादी कर रहे हैं और हमें बड़ा घर चाहिए। जिक्यू तो गुस्से से लाल हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये बॉस की कोई नई चाल है। वो सीधे बोल देती है, मुझे तुम्हारा ये घर नहीं चाहिए, मुझे कोई वीआईपी नहीं बनना, मुझे अपनी आम सी जिंदगी शांति से जीनी है। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है और मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होना बिल्कुल पसंद नहीं। अब जिक्यू बॉस को अकेले में ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि तुमने मेरा सारा कंट्रोल छीन लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है रोमांस का असली तड़का। जिक्यू रोते हुए मानती है कि वो 7 दिन जो उसने बॉस के साथ बिताए थे वो किसी पेन किलर की तरह थे। वो अपनी बचपन से सेट की हुई परफेक्ट लाइफ जीना चाहती है, लेकिन उसका दिमाग उसी पागल बॉस के बारे में सोच रहा है। उसका दिमाग उसे बॉस से दूर धकेल रहा है, लेकिन उसके शरीर का एक एक हार्मोन और उसका दिल उसे बॉस की तरफ खींच रहा है। हाय राम, ये प्यार भी ना क्या क्या करवाता है। हमारे अमीर और थोड़े से क्रेजी प्रेसिडेंट ली को पता चलता है कि हमारी हीरोइन जिक्यू एक घर ढूंढ रही है। अब बॉस तो बॉस है, वो क्या करता है, वो सीधे एजेंट से कहकर उस घर की बुकिंग कैंसिल करवा देता है ताकि वो उसे एक बहुत ही आलीशान घर दे सके। लेकिन हमारी हीरोइन का एटीट्यूड भी एकदम फायर है। वो सीधे मना कर देती है कि हम तुम्हारा घर अफोर्ड नहीं कर सकते, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तभी बॉस अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं घर की कीमत 3 मिलियन कम कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, सीन में बॉस के चेहरे पर एक लाल निशान होता है। कोई पूछता है कि ये क्या है तो वो बहाना मारता है, अरे यहाँ एक मच्छर बैठ गया था तो मैंने जोर से मार दिया। अरे बॉस, हमें सब पता है, वो मच्छर नहीं, हमारी धाकड़ हीरोइन का जोरदार चांटा था। अब यहाँ एंट्री होती है उस लालची बॉयफ्रेंड की। जब उसे पता चलता है कि घर के लिए 3 मिलियन की कमी है और बॉस इतना बड़ा ऑफर दे रहा है तो वो बेशर्मों की तरह कहता है कि तुम ये ऑफर मान क्यों नहीं लेती। हाँ देना, जिक्यू को समझ आ जाता है कि उसका ये बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है। वो बॉस के पास वापस जाती है, लेकिन इस बार एकदम नए और किलर लुक में। बॉस भी हैरान हो जाता है। जिक्यू कहती है, 3 मिलियन के बदले मैं तुम्हारे टिकट के पैसे वसूल करवा दूंगी। मतलब अब ये एक बिजनेस डील है बॉस। अब दोनों निकल पड़ते हैं एक क्रेजी डेट पर। और पता है क्या, हमारा 100 मिलियन का प्रेसिडेंट सड़क किनारे बैठकर बारबेक्यू की स्क्यूअर्स बना रहा है। कितना क्यूट है ना। बॉस मजे लेते हुए कहता है, तो मेरी 3 मिलियन गर्लफ्रेंड, क्या अब हम अगले स्टेप पर चले। हीरोइन को लगता है कि बॉस कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन बॉस के इरादे तो बस मजे करने के हैं। जिक्यू कहती है, मुझे और नहीं खाना, मुझे पीना है। और फिर शुरू होता है ड्रिंकिंग सेशन। हमारी हीरोइन नशे में एकदम टल्ली हो जाती है। बॉस उससे कहता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। और नशे में इंसान सच ही बोलता है ना। जिक्यू बहुत ही क्यूट तरीके से कहती है, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ ली तियानचेंग, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं खुद पर कंट्रोल खो देती हूँ। मेरी नजरें तुमसे हटती ही नहीं है, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाती। हाय राम, ये नफरत है या गहरा प्यार। बॉस ये सुनकर मन ही मन इतना खुश होता है कि क्या बताऊं। वो प्यार से पूछता है, तुम्हें सच में वो 3 मिलियन वाला घर चाहिए। हमारी हीरोइन थोड़ी नशे में है और आखिरकार अपने दिल की बात हमारे हैंडसम बॉस ली तियानचेंग के सामने रख ही देती है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। वो एक अनाथ है और जिन लोगों ने उसे गोद लिया था वो बहुत बड़े जुआरी निकले। पैसों के लालच में उन्होंने हीरोइन पर कर्जा चढ़ा दिया और उसे उसी लेनदार से शादी करने पर मजबूर कर रहे थे। बाप रे। लेकिन हमारी हीरोइन कोई बेचारी नहीं है, वो वहाँ से भाग निकली। वो बॉस से कहती है, मुझे बस एक अपना घर चाहिए, एक शांति वाली जिंदगी चाहिए, मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों से संवारना चाहती हूँ। है ना हमारी हीरोइन एकदम स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट। अब आता है कहानी में थोड़ा सा रोमांस। हीरोइन कहती है कि उसने ये बातें पहले कभी किसी को नहीं बताई। उसे लगता था कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना बेकार है, बस एक स्टेबल जिंदगी काफी है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है दोस्तों, वो बॉस की आंखों में देखकर कहती है, ये सब तब तक था जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी। तुमसे मिलने के बाद मुझे जो महसूस हुआ है ना, वो एकदम स्वर्ग से उतरे हुए प्यार जैसा है। ओहो, क्या बात है। हमारी हीरोइन पूरी तरह से बॉस के प्यार में पड़ चुकी है। नशे में वो थोड़ा लड़खड़ाती है और बॉस उसे गिरने से बचाता है। अब बॉस हमारी नशे में धुत हीरोइन को लेकर उसके घर पहुंचता है। बॉस कहता है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा शहद का पानी पिलाता हूँ। लेकिन तभी अचानक घर की बत्ती जलती है और सामने खड़ा है हीरोइन का वो निठल्ला और बोरिंग बॉयफ्रेंड। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो और मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ क्यों लाए हो। बॉयफ्रेंड बॉस को पहचान लेता है कि अरे ये तो वही आदमी है जिसने हमें घर बेचा था और ये तो मेरी कंपनी का सीनियर भी है। अब जो सीन है ना दोस्तों, वो इस पूरे वीडियो का हाईलाइट है। हमारे हीरो बॉस का स्वैग देखने लायक है। वो बॉयफ्रेंड को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, मैं हमेशा से देखना चाहता था कि इस लड़की ने आखिर कैसा लड़का चुना है। और फिर जो बॉस बॉयफ्रेंड की पोल खोलता है और उसकी क्लास लगाता है, मजा ही आ जाता है।
बॉस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुम्हारे पास ना तो कोई सेविंग्स है, ना कार है, ना अपना घर है, ऊपर से तुम्हारी एक दखल देने वाली माँ अलग है। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बॉस बॉयफ्रेंड के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश करता है। वो कहता है, तू दिन में 5.5 घंटे इंटरनेट पर लड़कियों की लाइव स्ट्रीम देखता है, अपनी सारी कमाई उन्हें टिप देने में उड़ा देता है। और तो और, जब से तू इस लड़की को डेट कर रहा है तो कम से कम 3 इंटरनेट वाली लड़कियों से छुप छुप कर मिल चुका है। बूम, बॉयफ्रेंड का तो चेहरा ही उतर गया। हमारे डैसिंग बॉस मिस्टर ली वो उस मम्माज बॉय वाले घटिया बॉयफ्रेंड को सीधा धमकी देते हैं और कहते हैं, ज्यादा बकवास मत कर, मेरा एक फोन जाएगा और तू कंपनी से बाहर हो जाएगा। उफ, बॉस का स्वैग तो देखो। लेकिन बॉस सिर्फ धमकी नहीं देते, वो एक मास्टरमाइंड डील भी करते हैं। वो उस लालची बॉयफ्रेंड को एक घर खरीदने पर पूरे 3 मिलियन का डिस्काउंट दिलवाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि घर के पेपर्स पर हमारी हीरोइन यानी जिक्यू का नाम होना चाहिए। अब वो लालची बॉयफ्रेंड इतना लालची है कि डिस्काउंट का नाम सुनते ही उछल पड़ता है और डील मान लेता है। अब आता है कहानी का सबसे फनी और सिर फोड़ लेने वाला सीन। बॉयफ्रेंड जिक्यू के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है, जिक्यू अब हमारे पास अपना घर है। बेचारी जिक्यू थोड़ी खुश होने ही वाली होती है कि ये लड़का अपना असली रंग दिखा देता है। वो कहता है कि वो अपनी माँ को भी इसी घर में लेकर आएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर इसके आगे उसने जो कहा वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो जिक्यू से कहता है, ठंड बढ़ रही है और मेरी माँ के पास गर्म कपड़े नहीं है, तो क्या तुम अपने कपड़े मेरी माँ को उधार दे दोगी? मतलब सीरियसली भाई, अपनी होने वाली बीवी के कपड़े अपनी माँ को पहनाएगा? हे भगवान, मुझे तो इस आदमी पर तरस आ रहा है। ऐसा बॉयफ्रेंड दुश्मनों को भी ना मिले। और तभी सही टाइम पर एंट्री होती है हमारे मसीहा मिस्टर ली की। वो जिक्यू को देखते हैं और सीधा निशाने पर तीर मारते हैं। वो कहते हैं, क्या यही वो खुशी है जो तुम्हें चाहिए थी? एक ऐसा आदमी जो तुम्हारी खुशियां तो छोड़ो, तुम्हारे कपड़े तक चुरा रहा है। ओहो, ताना हो तो ऐसा। जिक्यू अंदर से टूट रही है। उसे पता है कि मिस्टर ली के साथ होने में ही असली खुशी है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि वो दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। उनका नसीब पहले से लिखा जा चुका है। पर दोस्तों, प्यार को कहाँ कोई रोक पाया है? वो नखरे कर रही है, पर हमें पता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बॉस आखिरकार अपने दिल का राज खोल देता है। वो बताता है कि वान निंग के पिता ने उसकी जान बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। मरने से पहले वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी बॉस को सौंप गए थे। बॉस कहता है कि वो हमेशा एक इमोशनल ब्लैकमेल के बोझ तले दबा रहा, लेकिन जिक्यू से मिलने के बाद उसे पहली बार अपने लिए जीने का मन किया है। अरे वाह, कितनी प्यारी बात है ना। अब इतना इमोशनल होने के बाद बेचारी जिक्यू को ही तेज बुखार आ जाता है। अब पासा पलट चुका है। हमारा हैंडसम बॉस पूरी रात जागकर उसका ख्याल रखता है। जिक्यू को अपनी देखभाल करते देख बॉस को एहसास होता है कि असली प्यार क्या होता है। वो सोचता है, मैंने अब तक जो प्यार देखा था वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली प्यार तो दिलों का जुड़ना है। जब इसकी आंखों में थकान और चेहरे पर दर्द आता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। उफ दोस्तों, क्या लाइन है। जब जिक्यू की आंख खुलती है तो वो बॉस से पूछती है, आप यहाँ और कितनी देर रुक सकते हैं? बॉस भी पूरे प्यार से जवाब देता है, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है। वो आगे कहता है, तुम्हें खुद पर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है। जब भी परेशान हो मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। हाय, ऐसा बॉयफ्रेंड तो सबको मिलना चाहिए। अब आते हैं कहानी के असली ड्रामे पर। हमारी जिक्यू जाती है अपने उसी पुराने कंजूस बॉयफ्रेंड और उसकी मम्मी से मिलने, और वहाँ जो होता है वो सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। जिक्यू और वो बॉयफ्रेंड एक नया घर देखने जाते हैं। तभी उसकी मम्मी आ धमकती हैं और कहती हैं, बेटा ये हमारा नया घर है। जिक्यू बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि आंटी ऐसा क्यों बोल रही हैं। तभी वो मम्माज बॉय ऐसा लॉजिक देता है कि आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। वो कहता है, जिक्यू हम अभी बहुत जवान है ना, तो हमारे पास ज्यादा पैसा होना बेकार है, इसलिए मेरी मम्मी का मतलब है कि ये घर उनके नाम पर है, ताकि वो हमारे पैसे अच्छे से मैनेज कर सके। है ना कितनी बढ़िया बात। अरे भाई साहब, जिक्यू के तो जैसे तोते उड़ गए। बॉयफ्रेंड चाहता है कि जिक्यू इस बात के लिए उनका एहसान माने। वो बेशर्मी से आगे कहता है, मम्मी आगे चलकर हमारे बच्चों को संभालेंगी तो उन्हें भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, और वैसे भी मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मतलब हद है चालाकी की। जिक्यू मनी मन सोच रही है कि इनका ये घटिया कैलकुलेशन मेरे मुंह पर तमाचा मार रहा है। हमारी हीरोइन जिक्यू और उसके उस महाकंजूस और लालची एक्स बॉयफ्रेंड, ये बंदा अपनी हदें पार कर चुका है। पहले तो हीरोइन को धोखा दिया और अब बेशर्मों की तरह कह रहा है, तुम ये घर मेरी मम्मी को क्यों नहीं दे देती? तुम्हारे तो वैसे भी माँ बाप नहीं है, हमारी फैमिली ने ही तो तुम्हें अपनाया है। मतलब हिम्मत तो देखो इसकी। लेकिन हमारी हीरोइन कोई बेचारी अबला नारी थोड़ी है। वो सीधा मुंह पर बोलती है, मेरा घर है, चुपचाप पैसे दो या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाओ। एकदम करारा तमाचा मारा ना। इसके लिए तो 1 लाइक बनता है बॉस। अब कहानी में असली तड़का लगता है।
बॉस मिस्टर ली की वो जो अमीर मंगेतर है ना, मिस लिन, उसे पता चल जाता है कि मिस्टर ली ने हमारी हीरोइन को घर खरीदने में 3 मिलियन का डिस्काउंट दिया है। बस फिर क्या था, मैडम जलन के मारे आग बबूला हो गई और उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके हीरोइन को नौकरी से सस्पेंड करवा दिया। फिर वो हीरोइन को एक कॉफी शॉप में बुलाती हैं, एकदम टीवी सीरियल वाली विलन की तरह। वो सोचती है थोड़े पैसे फेंककर हीरोइन को मिस्टर ली से दूर कर देगी, लेकिन हमारी जिक्यू का स्वैग ही अलग है। वो कहती है अगर मुझे पैसे ही देने हैं तो सीधा 100 मिलियन दो ना। क्या हुआ, 100 मिलियन सुनकर पसीने छूट गए? इसका मतलब मिस्टर ली तुम्हारे लिए इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उफ, क्या गजब बेइज्जती की है। हीरोइन कहती है कि तुम अमीर लोगों के लिए शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, पर मेरे लिए मेरी आजादी सबसे बढ़कर है। मैडम मंगेतर का तो मुंह ही उतर गया। इतनी धाकड़ बातें बोलने के बाद हीरोइन को भी समझ आ जाता है कि ये अमीर लोगों की दुनिया बहुत अजीब है। वो सोचती है कि अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगी। तभी वहाँ हमारे हैंडसम बॉस मिस्टर ली आ जाते हैं, एकदम उदास और पपी डॉग वाले फेस के साथ। वो कहते हैं मुझे माफ कर दो, तुम्हारी नौकरी वापस आ गई है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हो जाता है एक बड़ा ट्विस्ट। हमारी हीरोइन पिघलती नहीं है, वो सीधा कह देती है हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है, मुझे ये आउट ऑफ कंट्रोल लाइफ नहीं चाहिए। बेचारा मिस्टर ली पूछता रह जाता है क्या हमारे बीच सच में अब कुछ नहीं हो सकता, और हमारी हीरोइन वहां से मूव ऑन कर जाती है। ओहो, थोड़ा सा इमोशनल तो हो गया, लेकिन हमारी लड़की ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। पता चलता है कि जीक्यू एक अनाथ है, जिसे जिन लोगों ने गोद लिया था वो पक्के जुआरी निकले। उन लालची माँ बाप ने इतना कर्जा कर लिया है कि अब वो जीक्यू को एक ऐसे लड़की वुवेई से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि दहेज के पैसों से उनका कर्जा उतर सके। जीक्यू सोचती है चलो यार, लड़का ममाज बॉय ही सही, पर कम से कम सीधा तो है, मेरी लाइफ में शांति तो आएगी। पर OMG, शांति? और इस कहानी में नो वे। जीक्यू की होने वाली खतरनाक सास की एंट्री होती है। वो जीक्यू को जबरदस्ती ब्रोकली खिलाती है ताकि वो पोता पैदा कर सके, और यहाँ तक कह देती है कि औरतों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। हद तो तब हो गई जब सास ने अपने ही बेटे को स्ट्रेस दूर करने के लिए दूसरी लड़की से मिलने की सलाह दे डाली। बाप रे बाप, ऐसी सास से तो भगवान ही बचाए। अब इस टॉक्सिक माहौल से बचने के लिए जीक्यू के पास एक ही इंसान था, हमारा हैंडसम, अमीर और सुपर हॉट बॉस ली तियानचेंग। यहाँ कहानी में आती है थोड़ी सी मिठास। तियानचेंग जीक्यू के लिए अपने हाथों से मस्त नाश्ता यानी सनी एग बनाता है। दोनों एक नदी के किनारे एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप यानी अचानक ट्रिप पर जाते हैं। हवा चल रही है, नज़ारा खूबसूरत है, पर जीक्यू का दिल टूट रहा है। वो तियानचेंग से कहती है कि तुम्हारे साथ बिताना हर एक पल जादुई है, लेकिन हमारा प्यार प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा है, क्योंकि तियानचेंग की तो पहले से ही कहीं और एंगेजमेंट हो रखी है। जीक्यू रोते हुए कहती है कि वो एक डिलीट बटन दबाना चाहती है ताकि वो तियानचेंग को भूल सके और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सके। हाय राम, यहाँ तो मेरे भी आंसू आ गए दोस्तों। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक रात जीक्यू बहुत ज्यादा पी लेती है और तियानचेंग उसे घर छोड़ने आता है, और वहीं पर उस सीधे साधे ममाज बॉय का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। पता चलता है कि वो लड़का कोई सीधा नहीं है। उसके पास न बैंक बैलेंस है, न गाड़ी, न घर, बल्कि वो तो दिन में 5-5 घंटे लड़कियों की लाइव स्ट्रीम देखता है, अपनी सारी कमाई उन्हें टिप में दे देता है और छुप छुप कर उन इंटरनेट सेलिब्रिटीज से मिलने जाता है। मतलब लूजर नंबर 1। तियानचेंग उसकी अच्छे से क्लास लगाता है, तालियां बजनी चाहिए यहाँ। पर ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। जीक्यू के वो लालची माँ बाप वापस आधमकते हैं। वो होने वाले ससुराल वालों के साथ मिलकर एक गंदी चाल चलते हैं। वो जीक्यू पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी और घर उनके नाम कर दे। मतलब बेटी की खुशियों से इन्हें कोई मतलब नहीं, बस पैसे चाहिए। आपको याद है ना वो लालची लड़का वू और उसकी माँ जो हमेशा पैसों और घर के पीछे पड़े रहते थे? आज उनकी अच्छे से क्लास लगने वाली है। एक शानदार लेडी जो हीरो की तरफ से आई है, जीक्यू यानी हमारी हीरोइन की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो की माँ पैसों की धौंस दिखाती है तो ये लेडी उन्हें ऐसा करारा जवाब देती है कि मजा ही आ जाता है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो बहुत बड़ा बॉस बनेगा, लेकिन तभी बूम, उसे पता चलता है कि उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया है। इसे कहते हैं कर्मा। वो लेडी वू को 2 मिलियन देकर हमेशा हमेशा के लिए जीक्यू की जिंदगी से दफा कर देती है। और पता है, उस वू की असलियत भी सामने आ जाती है। वो कहता है कि अगर उसे आधी प्रॉपर्टी मिले तो वो किसी से भी शादी कर लेगा। शी, शुक्र है हमारी हीरोइन की जान इस लालची इंसान से छूट गई। अब चलते हैं हमारे फेवरेट पार्ट की तरफ, रोमांस। लालची एक्स से पीछा छूटने के बाद हमारी प्यारी जीक्यू फाइनली अपने दिल की बात मान लेती है। वो तियानचेंग से कहती है कि वो हमेशा से एक बहुत ही नॉर्मल, बोरिंग और कंट्रोल वाली लाइफ जीना चाहती थी। उसे लगता था कि एक साधारण सी शादी करके वो खुश रहेगी, लेकिन जब से तियानचेंग उसकी जिंदगी में आया है उसके सारे प्लान्स फेल हो गए हैं। वो कहती है मेरे हालात और मेरी फीलिंग्स दोनों ही अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं।
उफ दोस्तों, जब कोई प्यार में होता है तो ऐसा ही होता है ना, दिमाग का कंट्रोल खत्म और दिल का राज शुरू। अब बारी थी हमारे हीरो के जवाब की, और ट्रस्ट मी गाइज, इसका जवाब सुनकर आप भी पिघल जाएंगे। तियानचेंग जिक्यू की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वो उसे अपनी सगाई का पूरा सच बताता है। वो कहता है कि वो सगाई सिर्फ एक अग्रीमेंट था, एक जिम्मेदारी थी जो उसे निभानी थी। लेकिन जिक्यू से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। और फिर वो मारता है इस पूरी कहानी का सबसे बेहतरीन डायलॉग। आपको याद है, जिक्यू ने उसे अपनी यादों से डिलीट करने की बात कही थी। तियानचेंग कहता है, मैंने तुम्हारी यादों से मुझे डिलीट करने वाला बटन ही हमेशा के लिए हटा दिया है। वो कहता है, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, मैं बस तुम्हें कसकर पकड़े रहूंगा और तुमसे ही प्यार करूंगा। हमारी मिस क्यू और ली तियानचेंग नदी के किनारे बैठे हैं। वो जो 3 मिलियन और घर वाला जो भी कंफ्यूजन था ना, वो सब क्लियर हो चुका है। फाइनली उस लालची एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी चालाक माँ का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। ली तियानचेंग फुल रोमांटिक मूड में कहता है, आंखें बंद करो और इस नदी को अपनी सारी परेशानियां बहा ले जाने दो। पर हमारी मिस क्यू कोई बेचारी अबला नारी थोड़ी है। वो झट से उठती है और कहती है, मैं यहाँ बैठकर अपनी परेशानियों के जाने का इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद उनसे लड़ूंगी। वाओ, क्या एटीट्यूड है। ली तियानचेंग भी खुश होकर कहता है, तो ठीक है, मैं इस सफर में तुम्हारे साथ चलूंगा। याद है एना नाम की लड़की जिसके चक्कर में एक्स बॉयफ्रेंड पड़ा था? अरे भाई, वो तो एक नंबर की फ्रॉड और प्रोफेशनल ठग निकली। उसने क्या किया, उस एक्स बॉयफ्रेंड से वो सारे पैसे इन्वेस्ट करवा लिए जो घर खरीदने के लिए थे, और अब वो कंगाल हो चुका है, जीरो, बैंकरप्ट। जब उसकी उस लालची माँ को ये बात पता चली तो गुस्से के मारे उसे लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़ गई। अब उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं हैं। इसे कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रेसिडेंट ली कोई सीधा साधा आशिक नहीं है। उसने उस एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त को 1 लाख युआन दिए हैं ताकि वो पल पल की खबर लाकर प्रेसिडेंट ली को दे सके। क्या मास्टरमाइंड है अपना हीरो। एक तरफ एक्स की लाइफ में तूफान आया है और दूसरी तरफ हमारे लव बर्ड्स का रोमांस टॉप गियर में चल रहा है। ली तियानचेंग जो दुनिया के लिए खतरनाक लोन वुल्फ यानी अकेला भेड़िया है, वो हमारी हीरोइन के सामने एकदम क्यूट सा पपी बन गया है। सुबह सुबह वो उसे चिपक कर सो रहा है और ड्यूटी पर नहीं जाने दे रहा। मिस क्यू कहती है, अरे छोड़ो, मुझे काम पर जाना है। तो हमारा हैंडसम बॉस क्या करता है, वो लिटरली भौ भौ करने लगता है। वो कहता है कि ये कुत्ता अपने मालिक को काम पर नहीं जाने देगा। उफ, इतनी क्यूटनेस देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा हो तो ड्रामा तो आना ही है। मिस क्यू काम पर जाती है और तभी डिंग 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 उसका फोन बजता है। आप सोच भी नहीं सकते कि लाइन पर कौन है। वो कंगाल और बेशर्म एक्स बॉयफ्रेंड। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारे लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो सब कुछ मेरी माँ की गलती थी। अब वो बिस्तर पर है और मैंने उन्हें वापस गाँव भेज दिया है। मतलब देख रहे हो आप, जब पैसे उड़ाने थे तो एना के पास गया और अब जब भिखारी बन गया है तो वापस हमारी हीरोइन के पास रोने आ गया है। हमारा वो सड़ा हुआ धोखेबाज एक्स वू वेई हमारी हीरोइन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वो कहता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं पुरानी सारी बातें भूलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी बुरी माँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमारी हीरोइन अब पहले वाली बेवकूफ़ लड़की नहीं रही। वो उसे एकदम बॉस लेडी वाले स्वैग में कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें कुत्ता कहना भी असल में एक कुत्ते की बेइज्जती है। मेरी माँ सही कहती थी, तुम जैसे इंसान को तो बस जूते पड़ने चाहिए। उफ, क्या करारा जवाब दिया है ना, मजा ही आ गया। अब वो एक्स इल्जाम लगाता है कि जिक्यू का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इस पर वो उसका ऐसा पर्दाफाश करती है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। जिक्यू पूछती है, अच्छा बेटा, तो जरा बताओ ये जिनजिन कौन है और वो एना कौन है। पकड़े जाने पर वो बेशर्म आदमी क्या बहाने बनाता है पता है। कहता है कि वो तो बस आया थी और वो तो बस उनके साथ टाइम पास कर रहा था। वो जिक्यू से माफी मांगता है। तभी हमारे डैशिंग हीरो ली तियानचेंग की एंट्री होती है। एक्स वू वेई तो एकदम पागल ही हो जाता है। वो कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, और लड़ने पर उतारू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कर्मा इज अ बूमरैंग। तभी वहां पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस वू वेई को एक जानबूझकर हमला करने के केस में अरेस्ट कर लेती है। फाइनली इस टॉक्सिक इंसान से हमारी हीरोइन को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चलो भाई, एक जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन वेट, उस लड़ाई में हमारे प्यारे हीरो ली तियानचेंग को थोड़ी चोट लग जाती है और सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अंदरूनी चोट नहीं है, बस थोड़ा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। जिक्यू बहुत घबराई हुई है, लेकिन हमारा हीरो तो फुल फ्लर्टिंग के मूड में है। वो मजाक करते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता ना कि उस पागल के पास चाकू है तो मैं तो कब का दुम दबाकर भाग जाता।
मुझे तो बहुत डर लगता है। ज़िक्यू उसे प्यार से मेरा छोटा पिल्ला यानी बॉर्डर कॉली पपी बुलाती है और फिर ली तियानचेंग एकदम रोमांटिक होकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ उड़ने वाला उसी जंगल का एक पंछी हूँ। हाय, कितना क्यूट मोमेंट है ये। दोनों की जोड़ी सच में मेड फॉर ईच अदर है। हमारे हीरो की सारी परेशानियां अब सुलझ चुकी हैं और वो फुल रोमांटिक मूड में है। वो अपनी लेडी लव से कहता है, मैं तुमसे किसी भी वक्त शादी करने को तैयार हूँ। हम दोनों आसमान में साथ उड़ने वाले पंछी बनेंगे। आहा, कितनी प्यारी बात है ना। लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, वो उसका इंतजार करेगा। इसके बाद आता है हमारा क्यूट सा केयरिंग सीन। हीरो को चोट लगी हुई है और हमारी हीरोइन उसे दवाई यानी कैप्सूल खाने को कह रही है, लेकिन हमारा हीरो कहाँ सुधरने वाला है। वो कहता है, मेरा घाव अब बिल्कुल ठीक हो गया है, कहो तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं। हीरोइन कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। मतलब देख रहे हो दोस्तों, बंदा घायल है लेकिन फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अब दोस्तों, जहाँ इतनी खुशियां हो वहाँ कोई विलन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अचानक से माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। बात आती है मिस्टर ली की, जिसे अपनी हरकतों की कीमत चुकानी होगी। हमारे हीरो ने अब ठान लिया है कि वो भागने वाला नहीं है, वो सीधा चैलेंज करता है, हम तीनों मिलेंगे, जगह और वक्त तुम तय करो। और पता है इस सीन की सबसे बेस्ट बात क्या थी? हमारी हीरोइन, वो पीछे नहीं हटती बल्कि दरवाजा खोलकर सीना तानकर कहती है, ये मामला मुझसे भी जुड़ा है और मैं भी तुम्हारे साथ इसका सामना करूंगी। वाओ यार, इसे कहते हैं असली पावर कपल। यहाँ एंट्री होती है ली वानिंग की और वो एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो बेशर्मी से कबूल करती है कि हाँ, तुम्हारे गोद लिए हुए माता पिता अडॉप्टिव पेरेंट्स की सारी खुफिया जानकारी मैंने ही लीक की थी। हमारी हीरोइन भी कम स्मार्ट नहीं है, उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। वो समझ जाती है कि ये ली वार्निंग सिर्फ इसलिए जलती है क्योंकि वो हमारी हीरोइन को खुश और आबाद नहीं देख सकती। हीरोइन सीधे आंखों में आंखें डालकर पूछती है, घुमा फिराकर बातें मत करो, साफ साफ बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। उफ, फुल ऑन फायर। हमारी हीरोइन ज़िक्यू और बॉस ली की मंगेतर लिन वानिंग के बीच तीखी बहस चल रही है। वानिंग बेचारी अपने ही ख्यालों में खोई है। वो कहती है, अरे मैं तो टीनेज से बॉस ली की दुल्हन बनने का सपना देख रही हूँ। 10 साल से ज्यादा हो गए, मेरे डैड से वादा किया था उसने, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? भाई ये प्यार है या कोई जिद? वानिंग तो पूरी तरह से ली तियानचेंग को अपना जुनून बना चुकी है। लेकिन तभी पिक्चर में एंट्री होती है हमारे डैशिंग हीरो बॉस ली की, और आते ही वो जो बम फोड़ता है ना, उफ, वो वानिंग से साफ साफ कह देता है, भूलना मत, हमारी सिर्फ सगाई हुई है और इसे कोई भी तोड़ सकता है। तुमने और तुम्हारे परिवार के एहसानों ने मुझे सालों से ब्लैकमेल किया है। मुझे लगा था तुमसे शादी करके सब खुश रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। बूम, बॉस ने तो सीधे सगाई ही तोड़ दी। वानिंग का तो जैसे दिमाग ही सुन हो गया। वो कहती है, अच्छा, अगर प्यार नहीं दे सकते तो मुझे सब कुछ चाहिए, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी सब मेरे नाम कर दो, बस मुझे ज़िक्यू चाहिए। ओ माय गॉड दोस्तों, इसे कहते हैं ट्रू लव। बंदे ने प्यार के लिए अपनी पूरी संपत्ति और अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। वानिंग ये सुनकर सदमे में आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे एक बार बॉस ली ने ज़िक्यू को बचाने के लिए एक बड़े से खंजर का सामना किया था, अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। वानिंग समझ जाती है कि इस पागल आशिक से वो कभी नहीं जीत सकती। वो हार मान लेती है। वो लड़का से जो अब तक हमारी हीरोइन के पीछे पड़ा था, फाइनली उसके दिमाग की बत्ती जल गई है। वो आकर कहता है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो उस दिन तुमसे माफ़ी मांगने आया था और अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन लेकिन तुम दोनों को इतना चिपकते हुए और लवी डवी रोमांस करते देखकर मेरा तो खून ही खौल गया। दोस्तों, चाइनीज़ में इसे डॉग फूड खाना कहते हैं, जब सिंगल लोग कपल्स को रोमांस करते देखते हैं। उसने बताया कि जब वो हॉस्पिटल गया और वहाँ भी तुम दोनों को रोमांस करते देखा, तो फाइनली उसने समझ लिया कि इन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। उसने अपनी हार मान ली है। ताली बजाओ यार इसके लिए। अब वो तो सुधर गया, लेकिन हमारे बॉस का एटीट्यूड अभी भी फुल ऑन है। बॉस कहते हैं, तूने तो हार मान ली, पर मेरी भड़ास तो अभी निकली ही नहीं है, मेरी तो पकी पकाई डकी उड़ गई। फिर वो दोनों एक मस्त सा गेम खेलते हैं, पर्ची निकालने वाला, ड्राइंग लॉट्स। बॉस कहते हैं कि सीधा सीधा पैसे मांगूंगा तो लालची लगूंगा, इसलिए पर्ची निकालते हैं। 150 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन और 1 मिलियन की पर्चियां होती हैं, और किस्मत से लड़के को 1 मिलियन मिल जाता है। वो भी इसे हीरोइन का दहेज समझकर खुशी खुशी रख लेता है, और फाइनली दुश्मनी खत्म, सब हैप्पी हैप्पी। और दोस्तों, अब आता है इस एपिसोड का सबसे प्यारा, सबसे रोमांटिक और सबसे क्यूट वाला हिस्सा। दिल थाम के बैठना। हमारे मिस्टर ली और ज़िक्यू का चल रहा है एक मस्त सा फोटोशूट। फोटोग्राफर भी फुल फॉर्म में है। हाथों से बड़ा वाला हार्ट बनाओ, थोड़ा और पास आओ, चलो अब अपनी टांगे उठाओ, मैं तुम्हें हग करता
आता हूँ। हाय राम, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बॉस फुल स्माइल कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे और मीठी स्माइल करो। दोनों एकदम परफेक्ट कपल गोल्स दे रहे हैं। और तभी एकदम से एक ऐसा डायलॉग आता है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। हंसी मजाक के बीच अचानक से आवाज आती है, अरे बाप रे, हमने बस एक किस किया और हम प्रेग्नेंट हो गए। मतलब कुछ भी चल रहा है दोस्तों, इतनी खुशी इतना मजाक। फोटोग्राफर भी कहता है ठीक है चलो एक और फोटो लेते हैं, लाइट बहुत अच्छी आ रही है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सारी मुश्किलें खत्म हुई और फाइनली हमारी जोड़ी को अपना हैप्पी वाला टाइम मिल ही गया। मुझे तो इनका ये क्यूट सा फोटोशूट देखकर सच में बहुत मजा आया। आपको मिस्टर ली का ये रोमांटिक अंदाज कैसा लगा और वो किस करके प्रेग्नेंट वाला जोक कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आज के वीडियो ने आपके चेहरे पर स्माइल लाई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने ड्रामा वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए ड्रामे और मस्ती के साथ। तब तक खुश रहो और स्माइल करते रहो। बाय बाय।